Hello children, how are you? Are you okay? I'm also okay over here, and I'm with another chapter in your textbook mathematics in class 9th. We have already studied lines and angles. First part of that we have already completed. Now this is the second part, what we are going to study. See, this is geometry, and in geometry you must pay attention on each and every term and terminology. If you don't pay attention on that, you can't get it easily. And once you don't listen geometry particularly or attentively, the questions from geometry will be very much tough to you. So pay attention over that, each and every term listen clearly and try to inculcate the same in your mind. So the topic what we are going to cover today, parallel lines and transversal lines. आज हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस. सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या है, इसको आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं. देखिए एक बार फिर मैं ड्रॉ करता हूँ इसको. टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे एक्सटेंडेड इन्फिनिटली. मतलब दो लाइंस पैरेलल तब कहे जाते हैं जब ये एक दूसरे को कभी नहीं काटे, भले इसको अनंत तक क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाए. Means when perpendicular distance between two lines are always same, then both of the lines are said to be parallel. So these two lines, what we have already written, line L, line M, they are parallel to each other because they are not intersecting each other if they are being extended infinitely. अगर अनंत तक भी इनको बढ़ाएं तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो ये पैरेलल लाइंस हो गया. और ट्रांसवर्सल लाइन यू नो, an intersecting line is called transversal line. तो this is transversal line which is intersecting. मान लीजिए n आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन पैरेलल लाइंस को दो बिंदुओं पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है. और it is after cutting means after intersecting these both lines it is making 4 pairs of angle, मतलब 8 एंगल्स बना रहा है. अब 8 एंगल्स कौन कौन से हैं, तो मान लीजिए एंगल 1 इसको दे दीजिए, एंगल 2 ये हो गया, एंगल 3, एंगल 4 ये हो गया, उसी तरह से एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8. इस तरह से 8 एंगल्स मींस 4 पेयर ऑफ एंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑलरेडी. अब इसी से आगे हम लोगों को पढ़ना है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन से आखिर आगे का रिजल्ट क्या होता है उसे समझना. मैंने आपको फिफ्थ पोस्टुलेट समझाया था, फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड, इन विच आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि जब दो लाइन्स हो, स्ट्रेट लाइन्स हो और उसके ऊपर एक तीसरी लाइन आ रही हो और तीसरी लाइन के एक साइड के एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री से कम हो, तो वो दोनों लाइंस को आगे जब बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. ये फिफ्थ पोस्टुलेट था. अब इसी फिफ्थ पोस्टुलेट से पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन का कंसेप्ट आया है कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस हो और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन और दूसरा काटे, तो काटने के बाद क्या क्या होता है, अगर वो दो लाइंस पैरेलल हो तो क्या होगा, उन्हीं बातों को हम लोग समझने के लिए आ रहे हैं. तो सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बनता है. व्हेन, ये पहला ये है कि व्हेन और ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस, two parallel lines can be said, two parallel lines, then what does happen, first होता है pair of corresponding angles are equal. पहला pair of corresponding angles are equal. pair of corresponding angle, corresponding angles कौन से होंगे इसको समझना है. इसमें pair of corresponding angles are equal, ये पहली बात है. अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर तो 1 और 5, कॉरस्पॉन्डिंग को कैसे निकालेंगे, तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, तो 1 के नीचे आएंगे, ये 4 आया, 4 को छोड़ के जो बचा वो कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. उसी तरह 4 के लिए तो एंगल 4 इज इक्वल टू, तो 4 के नीचे आएंगे 5 है, 5 को छोड़ देंगे तो 8 बचेगा, तो 4 इज इक्वल टू 8. उसके बाद एंगल 2 इज इक्वल टू, 2 के नीचे आएंगे 3 है, 3 को छोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा, 6, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. तो इस तरह से 4 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का 4 पेयर बनता है और ये सब के सब इक्वल है. अब आप कहेंगे इन्हें प्रूव करने की जरूरत है, तो नहीं प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम ही कहते हैं. ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम कहलाता है. एंड अबाउट एक्सियम यू नो, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव.
एग्जाम को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी मतलब एक एग्जाम है जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ऑल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा है अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। नाउ अल्टरनेट एंगल्स में दो तरह के एंगल्स आते हैं। एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर, पहला हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदर वाला। तो अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा है, तो इसमें पहले इंटीरियर एंगल्स देख लीजिए क्या है। इंटीरियर एंगल्स को मैं यहां समझा देता हूं। इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स। तो लेट अस सी, इसमें जो 8 एंगल्स बने हैं, जो अंदर की ओर बने वो इंटीरियर एंगल्स हो गए, और जो बाहर बने वो एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। अंदर कौन कौन से एंगल बने हैं, तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये अंदर की ओर बने हैं। 3, 4, 5, 6, ये 3, 4, 5, 6 ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में अंदर की ओर है, इसलिए ये इंटीरियर एंगल्स। तो इनमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये तो 4 और 5 सेम साइड के हो गए, अल्टरनेट नहीं हुए। अल्टरनेट का मतलब हो गया कि सेम साइड को नहीं। तो 4 के इस साइड कौन सा है, तो 6 है। तो 4 and 6 दे आर अल्टरनेट इंटीरियर। तो हम लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, और उसके बाद 3 का 5 होगा तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये एग्जाम नहीं है, ये थियरम है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है। अब प्रूव कैसे किया जा सकता है, तो उसमें हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम का हेल्प लेंगे और प्रूव कर देंगे। बी है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से, अब बाहर वाले, तो ये तो इंटीरियर एंगल्स हो गए। एक्सटीरियर को देखिए, अब एक्सटीरियर मतलब बाहर कौन कौन से है, तो ये 1, 2, 8, 7, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो इनका अल्टरनेट कौन सा होगा, तो 1 का 7 होगा, क्योंकि 1 और 8 तो एक ही साइड की, मतलब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाली लाइन जो काट रही है इसके एक साइड वाले तो सेम साइड के हो गए। तो अल्टरनेट कौन सा होगा, तो 1 and 7 होगा। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर में हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। तो इस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दे कैन बी प्रूव्ड। इसके अलावा बाकी जितने भी उनको प्रूव किया जा सकता है। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है इसमें, जिसको हम लोग कहते हैं को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स और एलाइड एंगल्स, इसको ऐसे कहते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, और इसको ऑब्लिक एलाइड एंगल भी कहते हैं। एलाइड एंगल्स इज 180 डिग्री, मतलब को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, या को इंटीरियर एंगल्स इनके सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे 4 और हम 5 जोड़ेंगे, एंगल 4 एंड प्लस एंगल 5, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये को इंटीरियर एंगल, को मतलब एक और के, इंटीरियर मतलब अंदर, एक और के इंटीरियर एंगल्स का सम, तो 4 और 5 एक और के हो गए, 3 और 6 एक और के हो गए, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से आप इनके सारे जो एंगल्स है, जो 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स जो बने हुए हैं, जैसे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, सम ऑफ ये को इंटीरियर एंगल्स, ऑल द सॉर्ट ऑफ एंगल्स यू हैव नोन and what are their relation among themselves you have also known. By this way, by knowing these all, you can do that exercise, particular exercise. The name of the exercise you know, that is exercise 6.2. You can do it easily. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए करता हूँ यहाँ, एक्सरसाइज 6.2 का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कहता है क्या कि इन फिगर 6.28, तो फिगर बना लीजिए। यहाँ एक फिगर है, इस फिगर में लेट अस सी, फिगर में 2 पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, यहाँ ये 50 डिग्री है। अच्छा, उसके बाद ये x है, ये y है, दिस इज 130 डिग्री। अच्छा, उसके बाद ये AB A हो गया, ये B हो गया, आफ्टर दैट दिस इज C एंड D। तो इस तरह से आपको ये इसका ये बताना है, x और y का वैल्यू बताना है। तो हम x और y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 50 डिग्री का है तो हम लिख देंगे इसको कि x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे, तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं हमने, मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं।
तो x प्लस 50 करेंगे 180 डिग्री, x का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब ये x 130 डिग्री हो गया, x का ही अल्टरनेट y है, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर है, तो लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू y, रीजन क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दिस इज y, x जितना उतना भी ही y होगा, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हाउ मच 130 डिग्री। तो इस तरह से आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। x प्लस x और y दोनों 130 डिग्री का हो जाएगा, चाहे ऐसे भी 130 और x जो है कॉरस्पॉन्डिंग है, तो x भी 130 होगा और x का अल्टरनेट y है, तो इस तरह से दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बाय दिस वे यू कैन डू दिस एक्सरसाइज 6.2 एंड व्हाइल डूइंग इफ यू फील एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम नेवर हेजिटेट टू आस्क। बट एट लास्ट not the least, I am making one request: subscribe the channel, share the videos, press the bell icon so that each and every stuff can reach you easily.